मुझे ना मसा मसा ये राखी शुरू से बताना जरा। हाँ जी। शुरू से करना शुरू जो आज राखी बात बात। हाँ जी। गुरुदेव, आप जो राग के बारे में बता रहे थे। हाँ जी। गुरुदेव, मैं स्वाध्याय करते एक जो लफ्ज आया मुझे पसंद आया, आकिंचन। इसमें सारा कुछ आ जाता हाँ, वो है ही है, वो शब्द ही ऐसा है, है जी। वो शब्द ही है, अकिंचन होना है। हाँ, महावीर अकिंचन में हो गए, सब कुछ त्याग छूट के, सब कुछ जितना है अतिरिक्त एक्स्ट्रा जितना बैगेज है ना, एक्स्ट्रा बैगेज हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड एक्स्ट्रा बैगेज आपके कषाय, आपके राग, ये सारे ये निकालने हैं, और बाहर जो है ये सामान, ये दुनियादारी, ये सारा बाहर का बैगेज है, दिस इज एक्स्ट्रा बैगेज। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑलवेज ट्राइड। कैसे ट्रेवल करते हो ना, ऑलवेज ट्रेवल लाइट, एक्स्ट्रा बैगेज नहीं होना चाहिए। हल्के में अगर कम सामान लेकर चलते हो तो बहुत सुखी रहते हो। उतना सा सामान है सामने आंखों के पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने ज्यादा नग होंगे ध्यान इधर उधर जाएगा, एक आध कोई गिनती, दो बार गिनती करोगे, एक्स्ट्रा बैगेज। तो हमारा चल रहा था कि पौद्गलिक बंध के नियम, और उस पौद्गलिक बंध के नियमों में हम ये जान रहे थे कि दो तरह के होते हैं, एक सदृश्य और विसदृश्य। ये कल हमारा चल रहा था। सदृश्य का मतलब है एक सरीके, बंद हो रहा है जिनमें वो दोनों चीजें एक सरीखी है। और विसदृश्य का मतलब है, विसदृश्य जो है वो एक सरीखा नहीं है। तो सदृश्य और विसदृश्य, ये दोनों जो है ना, इसके साथ एक नियम है, वो नियम को थोड़ा समझना होता है कि पुद्गल के ये क्या बंधन कहाँ से होता है। ये दो जो है ना, स्निग्ध स्निग्ध होना और रुक्ष होना, ये जो दो गुण है स्पर्श के, ये दोनों बंधन कराते। वो शीत उष्ण बाकी सारे जो है ना वो उतना नहीं है, ये दो है स्निग्ध और रुक्षपना। ये 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 रुक्षपना एक साइड पे होता है और एक साइड पे स्निग्धता है, इसकी वो जोड़ करती है, वो जोड़ती है। तो ये इसको हमने कहा इसके कई नियम है कि किस तरह होता है। पर ये चीज समझने की थी कि परमाणु परमाणु के बीच ऐसी कोई भेद रेखा ही नहीं है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु रूप ना हो सके। मतलब परमाणु में इतना परिवर्तन होता रहता है कि कौन कब पलट जाए, कैसा हो जाए, वो जो है उसको, और कोई भेद रेखा नहीं है। जो आज एक एक अंश है कल को अनंत गुना हो सकता है। आज वो स्निग्ध है तो कल को रुक्ष हो सकता है। इतना परिवर्तन सब कुछ हो सकता है, ऑटोमेटिक सारा कुछ है, उसके समय के अनुसार होता रहता है, बदलता रहता है, कुछ फिक्स नहीं। परमाणु तो एक बेसिक एलिमेंट है ना, एक बेसिक यूनिट है परमाणु जो है। और उसके अनंत अनंत परमाणु के बाद फिर इफेक्टिव यूनिट आता है जिसके कारण कार्य होता है, जिसको हम कहते हैं व्यवहारिक परमाणु। व्यवहारिक परमाणु है जो खाली परमाणु है, वो सूक्ष्म इतना है कि दिखाई नहीं दे सकता हमें। व्यवहारिक परमाणु जो होता है वो दिखाई दे सकता है, वो जोड़ होने के बाद तब दिखाई देता है, किसी के साथ जुड़े। और जब तक स्थूल बंद होता है तब दिखाई देता है, सूक्ष्म जब तक रहेगा, अनंतानंत भी होंगे सूक्ष्म तब भी नहीं दिखाई देगा। तो मतलब ये परमाणु कितना स्मॉल है, हमारा जो सिस्टम है इतना स्मॉलेस्ट यूनिट है। ये कहा स्पेस के अंदर स्मॉलेस्ट यूनिट क्या परमाणु है। और टाइम के अंदर जो है ना, काल के अंदर समय है, समय बहुत छोटा है काल के अंदर। तो ये दोनों है ना बहुत ही, जिस जिस अंत तक पहुंच जाते, यानी कि उसके बाद दो भाग नहीं होते ना, समय के दो भाग होते हैं ना, परमाणु के दो भाग। परमाणु, एक परमाणु का कोई आकार नहीं होता, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट नहीं होती, उसका आकार नहीं होता, कोई आकार नहीं होता। आकार तो तब होगा कि उसकी लंबाई चौड़ाई कुछ ऊंचाई हो, तब होता है। परमाणु इतना सूक्ष्म है, ये इस हद तक उसकी सूक्ष्मता है। एक धूल का कण जो है ना, वो भी अगर परमाणु का हिसाब लगाएं तो 10 × 10⁻15, 10 की 15 जीरो लग जाए, कितने इकट्ठे होते हैं तब धूल का कण बनता है। तो आप देखिए ना कि कितनी सूक्ष्मता है। तभी माइक्रॉन्स में बोला जाता है हमारे, माइक्रॉन्स। हाँ नहीं, माइक्रोन तो बहुत बड़े हैं, माइक्रोन बहुत अच्छा। बड़े हैं। हाँ, माइक्रोन बहुत बड़ा है, माइक्रोन बहुत बड़ा है। ये इतनी परमाणु की सूक्ष्मता इतनी ज्यादा है कि आप उसको ये समझिए कि उसका आकार ही नहीं है।
तो ये जो है मतलब क्या है कि कोई भी परमाणु कालांतर में किसी भी परमाणु के सदृश विसदृश्य हो सकता है। एक गुण रुक्ष परमाणु कालांतर में अनंत गुण रुक्ष हो सकता है, अनंत गुण रुक्ष एक गुण रुक्ष वाला हो सकता है, ये पढ़ता रहता है। परमाणु में वर्ण है 5 में से कोई एक वर्ण हो जाएगा। हाँ, निराकार, निराकार तो है ही नहीं है क्योंकि पौद्गलिक है, उसका पुद्गल है, लेकिन तो हमें सूक्ष्मता के कारण दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उनको तो दिखाई दे रहा है ना। हाँ, इसको ये कहा जाता है कि आकार के उसके डायमेंशन मेजर करने का जो है ना वो मतलब उसका आकार नहीं है। मतलब ये नहीं कह सकते कि ये ट्रायंगुलर है कि रेक्टेंगुलर है कि सर्कुलर है, उसके आकार यही होते हैं ना, 5 आकार होते हैं। तो 5 आकारों में आकार नहीं, 5 आकारों में आकार नहीं है इसका। तो ये जो है परमाणु में वर्ण 5 में से कोई एक, गंध में से कोई एक, तो इनका ये इसको तब देखोगे ना, अब कहाँ तक बताओगे कि कितना छोटा है वो। तो इसको जब हम स्टडी करेंगे तो आगे जाकर इसको, अभी तो खैर इस 9 तत्व में इतना ही काफी है। फिर हमने जाना था कि इनके गुणांश में जोड़ कैसे होता है। सदृश का मतलब एक सरीके और एक सरीके नाव दोनों पैरेलल ले लिए। तो इसमें एक जगन्य मतलब जो एक गुण है ये और एक गुण दूसरा हो गया, तो जोड़ ही नहीं होगा, जोड़ ही नहीं होगा उसका। कि एक गुण वो रुक्ष है, वो एक गुण स्निग्ध है, यानी कि मिनिमम जगन्य का मतलब लास्ट लेवल तक उसके, तो कम से कम है, दोनों का जोड़ ही नहीं होगा दोनों केस में। सदृश में भी नहीं होगा और विसदृश्य में नहीं। सदृश का मतलब दोनों बराबर है, अगर विसदृश्य में नहीं हो रहा तो सदृश में तो होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों एक सरीके हैं। ये इसमें तो एक रुक्ष है और एक है, तब भी नहीं हो रहा। फिर जगन्य और एक अंश एक ज्यादा हो जाता है, कोई एक हो जाएगा, तब विसदृश्य वाला तो जुड़ जाएगा और सदृश्य नहीं जुड़े। सदृश्य कैसे जुड़ता है, जब दो अंश एक अधिक हो, 2 अंश का फर्क हो, यानी एक है तो दूसरा 3 है, 3 है, तो तब दोनों, तब ये होता है, सदृश का भी होता है और उसका भी होता है। अब इसी तरह ही जो है ना आगे जाकर फिर ये है कि जब जगनेत्र जो बीच होते हैं, ये सम जगनेत्र, कहीं पर भी जब जगनेत्र किसको कहते हैं, बीच में उत्कृष्ट और जगन्य के बीच का जो पोर्शन होता है, उसमें दोनों अगर बराबर हो गए फिर भी, तब भी सदृश्य में नहीं होगा, विसदृश्य में हो जाएगा। हाँ, दोनों नहीं होगा। और फिर एक अधिक हो एक में, तब भी सदृश्य में नहीं होगा, विसदृश्य में हो जाएगा। तो विसदृश्य जो है ना, जो विपरीत है, एक रुक्ष एक स्निग्ध है, उसका मतलब यह है कि एक अंश ज्यादा हो तो उसका तो बंद हो ही जाए। और इसका ये है कि ये बंद तब होगा जब 2 पॉइंट से ज्यादा अधिक हो, 2 अंश से, 2 हो, 3 हो, 4 हो, डिफरेंस जितना बढ़ता जाएगा होता जाएगा। मान लिया डिफरेंस बढ़ते बढ़ते दोनों ही बढ़ गए और दोनों बराबर हो गए, मान लिया इसके 100 है इसके भी 100 हो गए, तब भी नहीं होगा। किसमें नहीं होगा, सदृश में नहीं। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। 8 उपरोक्त उदाहरणों में बंध की संभावना और असंभावना की गवेषणा से पौद्गलिक बंध बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। अब क्या होता है, हम कहते हैं कि उसका पुद्गल का मिलना बिछुड़ना चलता रहता है। मिलना बिछुड़ना इसलिए कि अंदर जो सिस्टम चल रहा है वो परिवर्तन हो रहे हैं। अब वो जो पास में आया, इसके 2 अंश ज्यादा हो गए, मान लिया 1 अंश ज्यादा, वो आके जुड़ जाएगा। और कल को परिवर्तन हुआ और दूसरे वाले के भी 2 बढ़ गए, ये दोनों बराबर हो गए, वो एक छिटक जाएगा, उसका बंध निकल जाएगा। उसका मिलना और बिछुड़ना जो है वो स्वतः हो रहा है। क्यों, जो परमाणु है उनमें परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन होने के लिए वो जो नियम है उसके अकॉर्डिंग ऐसा परिवर्तन हो जाता है कि दोनों बराबर हो गए, और दोनों बराबर हो गए और दोनों सदृश्य हैं, चाहे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन दोनों बराबर हो गए, रुक्ष और स्निग्ध, तो वो क्या, वो बंध टूट जाएगा, वो बंद नहीं होगा, वो बंद नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं ना कि ये मिलते रहते हैं बिछुड़ते रहते हैं, वो बदलता रहता है, इसलिए इसको जानना इंपॉर्टेंट है, समझे। एक होता है कि शब्दों के अनुसार आपने जान लिया कि परमाणु जो है ना ये मिलते बिछुड़ते रहते हैं, बट वाई, क्या, क्यों बिछड़ते हैं, क्यों मिलते हैं, कौन है ऐसा, तुम कहता है, जब उनके अंदर सिस्टम बदल रहा है, चल रहा है, चलते चलते वो नियमों के अनुसार वो चेंज आता है, और वो जो है उसका बंध नहीं होता। अब जैसे दोनों जो है विसदृश्य है, एक स्निग्ध एक रुक्षा, दोनों बराबर बराबर है। अब उसमें से एक जनाना, एक अंश किसी समय बढ़ गया, फट से बंद हो गया, तो बंद हो गया, उसका बंद हो जाता है।
और जैसे ही दोनों बराबर हो गए तो वो निकल जाएगा। तो उनका मिलना बिछुड़ना चलता रहता है कि कैसे कैसे उनमें परिणमन हो रहा है उनके अंदर, परमाणुओं के अंदर, उसके हिसाब से ये चलता है। ये बात सिर्फ इंपॉर्टेंट समझने की थी। तो ये 8 उदाहरण है। 8 उपरोक्त उदाहरणों में बंध की संभावना और असंभावना की गवेषणा से पौद्गलिक बंध बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि यह सूत्र श्वेतांबर परंपरा सम्मत अर्थ के अनुरूप है, दिगंबर मान्यता में थोड़ा डिफरेंट है। निष्कर्ष ये है कि क्रमांक एक जघन्य गुणांश वाले परमाणु का ना तो सदृश्य ना विसदृश्य बंध होता है, किंतु जघन्य और एक अधिक हो जाए या जगनेतर और समजगनेतर, तो जगनेतर और ये हमने कर लिया, इसको आप समझ गए, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। स्कंद के संबंध में विशेष ज्ञात हो कि स्कंद सूक्ष्म परिणाम वाले भी होते हैं और बादल परिणाम वाले भी होते हैं, दोनों अनंत प्रदेशी भी हो सकते हैं। स्कंद पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा सप्रदेशी है, अप्रदेशी नहीं है। स्कंद पुद्गल स्कंद की बात करते हैं, स्कंद पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा सप्रदेशी है, अप्रदेशी नहीं है। क्षेत्र की अपेक्षा से अप्रदेशी भी होता है और सप्रदेशी भी होता है, अर्थात एक आकाश प्रदेश में अवगाहन करने वाला भी होता है और अनेक आकाश प्रदेशों में भी रह सकता है। ये क्षेत्र के हिसाब से है कि काल की अपेक्षा है। अब यहाँ क्या ना, अप्रदेशी अगर एक ही सिर्फ आकाश के प्रदेश के ऊपर रहता है तो उसको कई बार अप्रदेशी भी कहते हैं, अप्रदेश भी कहते हैं। जैसे काल है, काल एक समय का होता है तो उसको कई जगह अप्रदेशी लिखा हुआ है, कई जगह उसको कह देते हैं एक प्रदेशी। दोनों बातें हैं। अगर लोग के हिसाब से कहते हैं कि एक प्रदेश में मतलब वो उसका विस्तार ही नहीं है प्रदेशों के हिसाब से, तो उसको अप्रदेशी कह देते हैं। अप्रदेशी डजंट मीन कि उसका कोई प्रदेश ही नहीं। अगर उसका प्रदेश ही नहीं कोई होगा तो वो द्रव ही नहीं रहेगा, तो द्रव ही नहीं रहेगा। तो ये सिर्फ भाषा का समझने का है कि जैसे हम किसी को अप्रदेशी कहते हैं तो ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ एक ही है। इसलिए काल की अपेक्षा सप्रदेशी भी होता है और अप्रदेशी भी, अर्थात एक समय की स्थिति वाला भी होता है और अनेक समय की स्थिति वाला भी होता है। जो एक समय की स्थिति वाला है वो अप्रदेशी कह देंगे काल से। भाव की अपेक्षा से सप्रदेशी और अप्रदेशी, अर्थात ये भाव के अनुसार क्या है कि एक अंश गुण वाला भी होता है और अनेक अंश गुण वाला भी होता है। ये भावों की अपेक्षा है। हम कहते हैं परमाणु का डिवीजन नहीं हो सकता, लेकिन भावता हो सकता है। वर्ण गंध रस स्पर्श उसके भाव है। कैटेगरी तो 4 ही है ना परमाणु के अंदर, तो चारों ही है ना। हमने कहा था ना, एक वर्ण होगा उसमें परमाणु के अंदर, एक गंध होगा, एक रस होगा और 2 स्पर्श होंगे। दो स्पर्श होंगे। तो उसमें कौन से होंगे? शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष में से, शीत उष्ण में से कोई एक और स्निग्ध रुक्ष में से कोई एक। तो इस हिसाब से वो परमाणु के अंदर इतने ही गुण होंगे। यानी परमाणु नेत्रों या वैज्ञानिक उपकरणों, साधनों, यंत्रों आदि से दिखता नहीं है, किंतु सामायिक क्रियाकलाप एवं तज्जन्य क्रिया से उसका अस्तित्व माना जाता है। उसके स्वरूप को केवल ज्ञानी या परम अवधि ज्ञानी ही जानते हैं और देखते हैं। उसका स्वरूप जो है ना, सिर्फ इन्हीं को ही जानने में आता है। किसको? केवल ज्ञानियों को और परम अवधि ज्ञानी। परम अवधि ज्ञान वाला भी केवल ज्ञान में उसने बदलना होता है, परम अवधि ज्ञान। उसमें जीव और पुद्गल दोनों द्रव्य सक्रिय हैं, बाकी 4 द्रव्य जो है ना वो निष्क्रिय हैं। वो जहां है वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई कहीं मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट करने वाले कौन से हैं जो गति करते हैं? वो जीव और पुद्गल है। यही दोनों सक्रिय हैं, ये दोनों ही क्रिया करते हैं। बाकी तो सब कुछ नहीं करते क्रिया के हिसाब से। धर्मास्तिक आए, अधर्मास्तिक, आशास्तिक हो जाए, वो अपने आप ही जो है वो तो हमारे सहायक है, बाकी कुछ नहीं करते। लेकिन खेल तो सारा, ये जो सारा लोक का तांडव है, ये तांडव तो जीव और पुद्गल करता है, ये करता है। तो इनके स्वयं में भी परिणमन क्रिया होती रहती है। कारण पाकर ये लोक में सर्वत्र भ्रमण कर सकते हैं। षड द्रव्य में लोक में शेष 4 द्रव्य निष्क्रिय हैं, वे संपूर्ण लोक में व्याप्त हैं, इसलिए उनको स्थानांतरित होने का प्रश्न नहीं उठता। पूरे लोक में व्याप्त है। इसको कैसे समझेंगे कि जैसे एक फोटो है, फोटो फ्रेम के अकॉर्डिंग बिल्कुल मैच हो रही है, पूरा टू द पॉइंट। उस फोटो को आप हिला सकते हो अगर फ्रेम में रखी है। अगर तो थोड़ी छोटी हो तो आप हिला सकते हो कि 1-8 मिलीमीटर का इधर फासला हो, थोड़ा उसको आप मूवमेंट दे सकते हो। अगर पूरी फ्रेम के अंदर फिटेड है, पूरा उसका साइज फिटेड है, तो उसको मूव नहीं कर सकते।
तो ये जो धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश लोक के अंदर पूरे फिटेड हैं, उसके हिसाब से कोई चेंज नहीं हम कर सकते। और काल भी अपने हिसाब से चलता है, वो भी निष्क्रिय है उसके हिसाब से। तो ये जो है ना, इसके अंदर पूरे लोक में सिर्फ स्थानांतरित कौन होता है? जीव चल के जाता है कहीं पर या पुद्गल जाते हैं, ये स्थानांतरित होने का इनमें है। बाकी चारों द्रव्यों में स्थानांतरित नहीं हो सकते। पुद्गल अजीव द्रव्य बार बार अशुद्ध से शुद्ध और शुद्ध से अशुद्ध होता रहता है। पुद्गल के अंदर क्या बात है कि पुद्गल जो है वो कई बार शुद्ध हो गया। अब शुद्ध हो गया तो आपने शुद्ध कर दिया, पानी है, आपने फिल्टर करके सब करके शुद्ध कर दिया, वही पानी फिर अशुद्ध हो जाएगा। तो पुद्गल के अंदर शुद्धता और अशुद्धता चलती रहती है, बार बार वो शुद्ध भी होता है अशुद्ध भी होता है। जीव एक बार शुद्ध हुआ अर्थात सिद्ध अवस्था को प्राप्त होकर पुनः कभी अशुद्ध होकर संसार में नहीं आता। जीव एक बार शुद्ध हो गया ना, वो जो है वो फिर अशुद्ध नहीं होगा, और वो फिर महाराज अशुद्ध जी नहीं। पुद्गल कैसे शुद्ध और अशुद्ध होता है? जो आपके कार्बन वर्गना और तेजस वर्गनाएं हैं, मतलब ये दोनों के कारण जीव में अशुद्धता है। जो कर्म है हमारे, जिनको हम कर्म कहते हैं, ये मेरे तो अशुद्ध है ना। नहीं, बंद के तत्व कैसे है? जीव के साथ ये शुरू से ही साथ में आए हैं। कभी ऐसा नहीं था कि जीव शुद्ध था और बाद में उसको कर्म लग गया अशुद्ध हुआ। जीव की स्टार्टिंग ही अशुद्धता के साथ होती। नहीं, जैसे मैं पुद्गल के लिए कह रहा हूँ, पुद्गल कैसे शुद्ध और अशुद्ध होते हैं? हाँ, पुद्गल आपने शुद्ध लिखा क्यों ना नहीं होता? पुद्गल अजीव बार बार हाँ, शुद्ध से, पुद्गल ये पुद्गल में भी शुद्धता होती है। आप पानी में गंदगी, जोड़ का पानी है, उसको फिल्ट्रेट, आपके यहाँ पर जो गंगा जमुना का पानी है वो कितना शुद्ध करके आपके यहाँ पहुंचा दिया जाता है, और आप फिर गंदा करके नाली में फेंकते हो। का शरीर जो है वो तो पौधगिलिक है नहीं। सुनो ठहरो ठहरो एक बात को समझ लो। मेरे भी मैं शुद्ध आत्मा का शुद्ध अशुद्ध तो समझ गया देखिए, कि परमाणु आपके कर्मों का, ऐसे में परमाणु शुद्ध पुद्गल होता की है। बात परमाणु जब परमाणु शुद्ध ही होता है, परमाणु के अंदर अशुद्धता नहीं होती। जिस समय वो स्कंद बनते हैं, जोड़ होता है, तब उसमें पौद्गलिक, उसमें अशुद्धता आती है। आपने जो योग करे, कर्म बांधे, जो कर्म यहाँ तक कर्म वर्गनाएं थी वो शुद्धि थी, वो जुड़कर मेरे ही उस योग से आती है, मेरे कषाय से वो उसके अंदर क्या हुआ, तो मेरे साथ आकर जुड़ गई। अब उसका कर्म बंद हो गया, उसके साथ में उसमें अशुद्धता आ गई। क्यों? ये मेरे 8 कर्मों के अनुसार उसने आकर जुड़ गए, साथ में मेरे जुड़ गए। तो अब जो जीव में चीज, अशुद्धता है ना महाराज जी? हाँ जी, क्या बात है। अब जीव जीव भी शुद्ध है, जीव भी शुद्ध है, पर इन कर्मों के कारण वो विभाव में जाता शुद्ध है। जीव वैसे शुद्ध है, हम कहते हैं ना जीव तो शुद्ध है, आत्मा ही परमात्मा तो शुद्ध है, पर वो परमात्मा की तरह फंक्शन नहीं कर रहा। इस पर्याय के अंदर जो दोष है वो हमारे अशुद्ध है। अंदर, राग है, ये जो सारी विकृतियां हैं, वो विकृतियां निकालेंगे अपने अंदर से तो हम शुद्ध हो जाएंगे। और हम जब शुद्ध होंगे, वो जो कर्मों का संयोग हुआ है उनका वियोग हो जाएगा। और 14 गुण स्थान के बाद में जब ये सारा जो है ना, कार्बन शरीर, ये शरीर, हम शरीर हमारा त्याग कर आत्मा बिल्कुल फ्री हो जाएगी, तो शुद्ध आत्मा है। आत्मा तो शुद्ध ही है, लेकिन इनके साथ घिरी हुई है, मतलब कैद है। हम ये कह भी देते हैं कि इन पुद्गलों के परमाणु के कारण वो कैद है, और उसको जो है उसको स्वतंत्र करने के लिए मतलब इनको हटाना है, अपने कर्मों को दूर करना है, कर्मों को मिनिमाइज करते जो, नए कर्म बांधो नहीं। धीरे धीरे शुद्धता बढ़ती जाएगी, आप विभाव में कम जाओगे, स्वभाव में रहोगे, और धीरे 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 जैसे जैसे आपके कर्म होते हैं, घटते जाते हैं, आप स्वभाव में ज्यादा रहने लग जाते और विभाव में नहीं जाते। धीरे 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 आपका विभाव में जाना ही खत्म हो जाता है। जब है आपको जैसे केवल ज्ञान हो गया और अभी इस लोक में है, तो आपकी शुद्धि हो गई। लेकिन फिर भी ये शुद्धि क्या है? कि आघाती कर्म है, आघाती कर्म है। इसलिए उसको हम कहते हैं कि वो भाव से तो सिद्धि है जब केवल ज्ञान हो गया, लेकिन द्रव्यता जो है अभी भी अशुद्धि उसके साथ है। वो अंत में जब वो अयोगी केवली होता है, उसके बाद में जब वो भी छूटते हैं, वो आयुष भी खत्म हो जाएगा, उसका नामकरण के कारण वो सारे तीनों जो अघाती, हाँ, जब तक वो है तब अशुद्धता तो है, उसमें अशुद्धता है। तो वो कर्म हटते ही
जैसे ही हटे तो आत्मा तो बिल्कुल खाली होगी, एक समय के अंदर ऊपर 7 राज्य पहुंच जाएगी, एक समय के अंदर 7 राज्य को कवर कर जाएगी। जो हमारे कार्बन के साथ कर्म पुद्गल थे, ये महाराज जी मेरे को वो तो है ही है। महाराज हाँ हाँ, महाराज जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये आपने लिखा है पुद्गल अजीव, जिसमें बार बार अशुद्ध से शुद्ध और शुद्ध से अशुद्ध होता है, ये आपको केवल ज्ञान हुआ, आपके 4 घाती कर्म जो थे अशुद्ध थे वो निकल गए, अब वो शुद्ध हो गए। जो चीज जो उसके ऊपर पुट आया था, जो उसको आपके विभाग के कारण उसके ऊपर जो आपने उस पर रंग चढ़ा दिया था राग द्वेष का, वो रंग छूटा तो वो निकल गया, वो निकल महाराज जी गया। हमारे जी इसका एक आंसर ये भी तो हो सकता है ना कि हाँ, जो बहुत है चीज आंसर इसके। हाँ बोलो, जो हाँ बोलो। जो चीज जैसी है, अगर वो स्टेट के अंदर है तो वो शुद्ध है, अगर वो उस हाँ स्टेट में नहीं है तो वो अशुद्ध है। अब अगर पानी प्योर पानी है तो वो पानी शुद्ध है, अगर पानी में कुछ मिल गया तो पानी अशुद्ध हो गया वो। ठीक है, ऐसे ही है। ये लेकिन हमने इनमें कभी मिश्रण तो होता नहीं ना, हाँ ये हमने ये, मिश्रण थोड़ी होता है, सब अपने अपने अलग है। हाँ ये बात आपकी सही है। ये तो फिर नहीं, कैसे शुद्ध अशुद्ध हुआ? लेकिन हाँ अगर वो जोड़ पुद्गल कैसे शुद्ध अशुद्ध हुआ? मेरा पॉइंट ये है, आत्मा तो भाव से शुद्ध अशुद्ध हो गई और अपने हाँ कर्म को उन्होंने ठीक कर दिया। मैं पुद्गल की बात कर रहा हूँ, पुद्गल हाँ, कैसे शुद्ध अशुद्ध रहता है? वो तो अपना द्रव्य है, वो तो अपना आकार में रहेगा, केवल जो अपने है ना स्वभाव में कार्बन वर्गना शुद्ध ही है। जब तक वो कार्बन वर्गना आकर कर्म नहीं बनती, आपके साथ आकर कर्म नहीं बनती, तो आपने कर्म बांधे, तो आपके योग से वो आए और कषाय से उसके ऊपर पुट आ गया, और उतना ही वो अशुद्ध हुए जितना आपका कषाय था। अगर कषाय बहुत तीव्र था तो वो उतनी स्थिति कर लेंगे, उतना ही दुखी करेंगे, इसका मतलब वो अशुद्धता बहुत ज्यादा हो गई तो ये कषाय ज्यादा थे, तो उसके ऊपर इफेक्ट ज्यादा होगा। और जैसे ही आपके कषाय कम हो रहे हैं, वो हट रहे हैं, वो अपने स्वभाव में जा रहे हैं। तो जो चीज अपने स्वभाव में जा रही है वो शुद्ध हो रही है, और जो विभाव में आ रही है शुद्ध हो। अच्छा, वो तो धर्मास्तिक है या अधर्मास्तिक है, वो चारों जो काल वो सब है वो शुद्ध ही है, वो शुद्ध रहेंगे भाई, वो वो शुद्ध ही इंटरफेयर रहेंगे, नहीं करते, क्योंकि वो एक दूसरे के प्रभाव में नहीं आ रहे, एक दूसरे के इंटरैक्ट नहीं प्रभाव में करते। नहीं आ रहे, हम एक दूसरे के प्रभाव में आते हैं, और इसलिए हमारी जो है ना स्वभाव से विभाव हमारी प्रकृति बदल जाती है। अब जीव शुद्ध है, मैंने बताया कि आपको जीव शुद्ध ही होता है सदा, पर फिर भी हम कहते हैं इसको ऐसा करो शुद्ध करके परमात्मा बनना है। आत्मा ही परमात्मा है, और फिर कहते हो साधना करो और आप परमात्मा बन जाओ। अरे भाई, जब हम पहले ही परमात्मा है तो फिर क्यों कहते हो? पर इस पर्याय में आप परमात्मा नहीं हो। आत्मा तो शुद्ध है, लेकिन साथ में आपने ये गंदगी भी ढोई हुई है अपने ऊपर कर्मों की। जब तक इसको नहीं हटाओगे, ये आपका पुरुषार्थ है, आपकी यही साधना कि इसको हटा दे, वो तो शुद्ध है ही, वो तो शुद्ध आत्मा तो शुद्ध है ही है। उस पे जो आवरण आया हुआ है, जो पर्दा आपने कर दिया कर्मों का, वो हटाना है बस, ये समझ लो। आप अपने आप को विभाव में जा इसलिए रह जाए हो कि वो अंदर जो कचरा है, कचरा वहां पर है। यही हमने बात जानी थी, यही बात हमने जानी थी चेतना की। हमारी चेतना भी आत्मा की तरह शुद्ध है, पर इस चेतना में पूरा करकट किसका आ गया? संज्ञाओं का। मेरी आहार संज्ञा, अगर मेरी चेतना और भावों में भूख लगने का, ये खाऊं ऐसा भाव आ रहा है, ये अशुद्ध हो, चेतना शुद्ध हो। भय संज्ञा, अगर मुझे भय डर लगता है तो ये भी मेरी संज्ञा कारण मेरी चेतना शुद्ध है। अगर मुझे जो है मैथुन संज्ञा है, यानी कि काम भाव आ रहा है, वासना का भाव आ रहा है, ये भी अशुद्ध है। और मैं चीजों को ज्यादा इकट्ठा करूं, संग्रह करूं, उनमें आसक्ति रखूं, ये भी अशुद्धता है। ये 4 अशुद्धताएं अपनी चेतना में से अगर आपने निकाल दी, आप अपने आप को देखिए, इन चारों संज्ञाओं में आप में कितना कौन कौन कितना पड़ा हुआ है। उनको आप मिनिमाइज करते करते जिस दिन ये चारों निकल गई, उस दिन केवल ज्ञान हो जाए। ये चारों संज्ञा आपने अपनी चेतना में चारों कूड़ा करकट निकाल दी, और इन्हीं के साथ ही आपका क्रोध मान माया लोभ भी निकल जाएगा। वो संज्ञाओं पे निर्भर करता है, ये सब हमने जाना हुआ है। जो 10 संज्ञाएं हमारी, वो संज्ञाएं जो हैं वो मेरी चेतना को खराब कर रही हैं, उसके ऊपर इफेक्ट कर रही हैं। उन संज्ञाओं को मैं अपनी चेक कर हटा सकता हूँ, कोई दूसरा नहीं कर सकता। आप ये देखिए कि मैं खाना मिल जाता तो मैं खा लेता हूँ, नहीं तो मुझे भूख नहीं लगती। तो फिर इसका मतलब है कि ठीक है, खाने के प्रति अट्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब आहार संज्ञा नहीं है।
फैशन यानी मैं चिंतित नहीं होता हूँ, डरता नहीं हूँ मेरा नुकसान ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। तभी हम कहते हैं ना कि निश्चिंत हो जाओ, ये सारा लोक व्यवस्थित है। ये कहने का अर्थ ये नहीं है कि आपको ये सब बताना है, अपने अंदर से भय निकाल दो। ये सारा लोक व्यवस्थित है, कर्मों के अनुसार में आप बदल नहीं सकते, कोई आपका भला नहीं कर सकता, आप किसी का भला नहीं कर सकते, ना एक दूसरे का बुरा कर सकते हो। तो फिर डर किस बात का, डरते क्यों हो? भय निकालो अपने अंदर से, इस जीव को ना हो जाए ये मेरे हैं। जब मेरेपन का निकल जाएगा आपको डर नहीं लगेगा। जैसे पड़ोसी के घर में जो कुछ होता है उससे आप बिल्कुल विचलित नहीं होते, लेकिन अपने घर हो रहा है इसका मतलब राग है। जब पड़ोसी के घर में हो रहा है तो आप दुखी नहीं हो रहे, सिर्फ औपचारिकता निभा रहे हो। अपने घर होता है, अपने पोते को कुछ हो गया, बेटे को कुछ हो गया, परेशान हो रहे हो, ये आपका राग है, ये कूड़ा करकट है आपकी चेतना के अंदर। इसको इसको आप निकालिए, इसको निकालिए कि ये अपने को हमने स्टडी, दिस इज कॉल्ड आत्म चिकित्सा, अपनी आत्मा की चिकित्सा करना। अब आत्म चिकित्सा कोई दूसरा नहीं कर सकता, आपको ही करना है कि मेरे में कहाँ कहाँ गड़बड़ है, मुझे राग क्यों आ रहा है अपने पोते पे, अपनी पत्नी पे, अपने उसमें मेरे में राग है। इसको कूड़ा करकट समझिए कि मेरी चेतना खराब हो रही है, ये मेरा विभाव है, स्वभाव में हूं तो मुझे राग आने ही नहीं चाहिए, तो मुझे अपने ही फंसा रहे हैं। और बाहर वालों पे तो मुझे राग ही नहीं आता, वो तो मेरे बल्कि हितैषी हो गए। और जो ये मेरे पास मेरे घर में है, इनके इनके कारण मेरा नुकसान हो रहा है, क्योंकि मुझे राग है उनके साथ। तो राग कैसे निकलेगा? देह का राग, अभी बात की थी ना, देह का राग है, परिवार का राग है, पदार्थ का राग है, ये कितने राग है हमारे। तो पदार्थों में ये सारे राग में फंसे हुए हैं। और ये मोहनी कर्म है। हम कहते हैं ना कि कर्म सिर्फ मोहनी कर्म के कारण आठों कर्म में बनता है, तो मोहनी कर्म क्या है? ये राग द्वेष का सारा खजाना है। गुरुदेव हम ये द्वेष कह फिर सकते भी हैं जल्दी कि निकल जाएगा, राग नहीं निकलेगा। द्वेष में इतना प्रॉब्लम नहीं होगी, द्वेष निकल जाएगा, राग नहीं निकलेगा। राग बहुत फैलाव है इसका, राग का। और हम राग से ही आनंदित हो रहे हैं, इसमें आनंद मना रहे हैं। राग निकालो अपना, न्यूट्रल होते जाओगे। राग निकल के आप न्यूट्रल, आपकी चेतना न्यूट्रल होगी। गुरुदेव हम ये कह सकते हैं कि मेरा शब्द अपने जीवन में से निकाल दो। हाँ, मैं भी निकाल दो। मैं ये तो अहंकार हो गया। आत्मा जो है, आत्मा चार तरह के संबंध बना सकती है। आत्मा का उसकी चार ही डायरेक्शन है, मैं करना, मेरा मेरा करना, कर्ता भाव, मैंने किया, मैंने ऐसा किया, और मैं भोगू। ये चार डायरेक्शन के अंदर, आत्मा के अंदर अहमत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, ये चार से ही आत्मा का सारा खराबी होती है। ये चारों खत्म हो जाए, और सबसे पहले क्या है कि खत्म क्या करना है, मैं और मेरे खत्म हो गया तो कर्ता भाव भी खत्म हो गया। कर्ता भाव क्यों आ रहा है? मेरे, मैंने इनको बनाया, मैंने इनका किया, मैंने ये किया। ये क्यों? इसलिए समझना है कि मैं एक जीव दूसरे जीव का कर नहीं सकता, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरा परिवार हो, भाई हो। मैंने बिजनेस किया, मैंने इनको बनाया, मैंने इनको पढ़ाया। एक जीव दूसरे जीव का कुछ कर नहीं सकता। जो होता है उस जीव के अपने कर्मों के अनुसार होता है। आप उसमें निमित्त बन सकते हो, बस। आप जहां बने हो सिर्फ निमित्त बने हो, पर क्रेडिट क्यों लेते हो? क्योंकि हुआ तो वो अपने उपादान से है, अपनी योग्यता से हुआ है। आप जहां जहां बने हो वो सिर्फ निमित्त बने हो, निमित्त बनकर आप क्रेडिट नहीं ले सकते। निमित्त भी कर्मों की व्यवस्था के अनुसार हुआ है, उसका कोई, आप निमित्त ना बनते कोई और बनता। कि कर्म तो उसका उदय में आ गया था, उसको वो तो मिलना ही मिलना था। ये जो सारे हमने टॉपिक किए हुए ना, उन सबको कोरिलेट करना है अपनी नॉलेज में, कि मैं ध्यान किस पे रखना है? उपादान पे। उपादान क्या? मेरी योग्यता। और जो निमित्त है, अब सारी क्या कि हमारी दृष्टि है निमित्ताधीन। इसने मुझे दुखी करा, इसने मुझे सुखी करा, ये निमित्त है। और निमित्त को हमने क्रेडिट दे दिया पूरा। और निमित्त, इसने मुझे सुखी करते ही राग आ गया, इसने मुझे दुखी करा, मुझे द्वेष आ गया। ये इसको कहते हैं हम निमित्ताधीन दृष्टि। दृष्टि अपने उपादान पे होनी चाहिए, अपने उपादान, मेरी स्वयं की योग्यता, मैं क्या हूं, अपने पे ध्यान हो। जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो आपके कर्मों के अनुसार सब कुछ व्यवस्थित और सही हो रहा है। अगर किसी ने किया वो निमित्त है,
कोई आपका निमित्त बन रहा है, किसी के आप निमित्त बन रहे, तो सारे क्या है कि हम एक दूसरे के, सारा काम सबके कर्मों के अनुसार हो रहा है, पर उसमें हम एक दूसरे के निमित्त बन रहे हैं, और निमित्त निर्दोष है, तो क्रेडिट किस बात का लेते हो कि मैंने किया? विपिन जी, बात आई समझ में? बहुत अच्छे से समझ में आ गया भाई, हाँ बिल्कुल जी, क्लियर है, बिल्कुल तो ये क्लियर है। बिल्कुल हो गया ना। कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य से जब संयोगित होता है तो अशुद्ध हो जाता है, अगर अपने आप में देखो, कोई भी द्रव्य जो है जब तक अपने द्रव्य में है, तो आगे है, शुद्ध है, जब दूसरे द्रव्य से जुड़ा तो जब तक हम वो एग्जाम्पल से नहीं लेंगे, शब्द भाषी परिभाषा करेंगे, अंदर नहीं जाएंगे, ये बुद्धि के स्तर पर रह जाएंगे। अपनी संज्ञाएं, अपना कहाँ राग है, कहाँ द्वेष है, उस पर चोट करनी पड़ेगी। द्रव्य द्रव्य की बात करते रहेंगे, ऊपर ऊपर रह जाएंगे। वो नहीं, शुद्ध शुद्ध जो है ना, कुछ नहीं, एक आपने जवाब दे देंगे कि द्रव्य द्रव्य से नहीं होता, इतने से अंदर नहीं जाएगा। उसको उसको अंदर तक ले जाना है। अगर भाव उठा है तो वो अपनी मूवमेंट, अपनी संज्ञाएं, अपने भाव, अपने राग द्वेष वहां चोट कर जाए, वहां चोट कर जाए, वहां चोट कर जाए। अगर हम सिर्फ परिभाषिक शब्द बोलेंगे तो काम नहीं होगा। हाँ, पर परिभाषिक शब्दों से पांडित्य आ जाएगा, लेकिन आचरण में नहीं जाएगा। इसलिए उस बात को जो पॉइंट उठता है ना, मेरा होता है डीप टू दी, डाउन टू दी बॉटम, उसको टच करा दिया जाए, क्योंकि वो फीलिंग आपको अपने आचरण में आनी चाहिए। अब वो आप निकलेगी नहीं कभी, आपको ये बात कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। अभी भी कुछ है तो बता दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये निकल जाना चाहिए अंदर। गुरुदेव, मैंने एक चीज बिल्कुल। और चीज समझी है हाँ कि जी। अगर जीवन में से मृत्यु का भय निकल जाए तो बड़ा कुछ हल हो जाता हाँ हाँ, मृत्यु का तो ये 7 भय जो होते हैं, उसमें मरण भय भी है, वेदना का भय भी है, इहलोक का भय, परलोक का भय, अपयश का भय कि मेरा, अरे अपयश का क्यों डरते हो? अपयश से, अरे होना तो हो जाएगा। यश और अपयश में क्या फर्क पड़ता है भाई? आपके कर्मों से ही मिलेगा ना। कुछ गलत किया तो अपयश होगा ना, या कर्मों के कारण होगा। इस बार नहीं किया तो पीछे कभी किया होगा, तो अपयश आएगा, तो आएगा तो ठीक है। तो जो प्रॉब्लम्स है ना, उसको हम इलोंगेटेड करते हैं, लंबा करते हैं। एक बड़ी सिंपल एक बात है पंजाबी में, घड़ी भर की शर्मिंदगी सारे दिन का सुख। ये कहते हैं, बड़े लोग कहा करते थे कि आपको कुछ बात पे शर्मिंदा होना पड़े, घड़ी भर की शर्मिंदगी सारे दिन का सुख। आप एक बार शर्मिंदा हो गए ना, किसी ने आपको पॉइंट आउट किया, कुछ कर दिया, आप उसको उसको छोड़ दो, आपका सारा दिन सही निकलेगा। और उस पे आप अटक गए, इसने ऐसा कैसे कह दिया, इसने मेरी बात ऐसे कह दी, आप दुखी हो, और बहुत लंबे समय तक दुखी हो, लंबे समय। ये क्या है? मान अपमान, सुख दुख। हाँ हाँ, मतलब कोई कुछ कर रहा है, कोई हमें कह रहा है, कोई कह रहा है, कहने दो, कहने दो भाई। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ? कुछ तो लोग कहेंगे ना, लोगों को कहना है तो ठीक है, आप इसको ले लो, एक्सेप्ट करो कि इस समय इसकी भाषा वर्गना के पुद्गल समय, जबकि भाषा वर्गना भी ये नहीं बोल रहा, इसने मुझे ये बात कही। ये बात करके आप ये सोचो कि ये जो भाषा वर्गना के पुद्गल है, इसका इस पे कंट्रोल नहीं है। मैंने किसी को बोला, मैंने अच्छा प्रवचन किया, मैंने अच्छा भजन गाया, मैंने ऐसा बोला, ये भी तेरे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये द्रव्य पौद्गलिक है। तू तू जीव है, तू इस पे कंट्रोल कर ही नहीं सकता। तो फिर ये कैसे आया? तेरे भाव उठे और शब्द आए और वो ट्रांसफॉर्म होकर बाहर निकल रहे हैं, जब तेरा इन पे कंट्रोल नहीं है, तेरा अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं है, नहीं है, तो शरीर पे तू किस लिए इसको अपना समझता है? अपने कंट्रोल्स देखो ना, अपनी अपनी सीमाएं देखो कि मेरा प्रभुत्व कहां तक है, कि तू इन पे कंट्रोल नहीं कर सकता। पुद्गल अनंत है, पूरे लोक में व्याप्त हैं, किंतु सारे पुद्गल कर्म के रूप में परिणित नहीं होते। जो पुद्गल स्कंद कर्म रूप में परिणित होते हैं, उन्हें वर्गना कहते हैं। वर्गना का अर्थ है सजातीय पुद्गलों का समूह। पुद्गल की 8 वर्गनाएं बताई गई हैं, उनमें एक है कार्बन वर्गना, जो 8 में सबसे अधिक सूक्ष्म है। ये वर्गना कार्बन वर्गना के रूप में परिणित होती हैं, इसका संबंध कर्म से। ये हमने बातों बातों में सारा क्लियर हो गया।
प्राणी की अपनी शुभ और अशुभ प्रवृत्ति द्वारा आकृष्ट पुद्गल स्कंद कार्बन वर्गना जो आत्मा के साथ स्पष्टबद्ध हो जाते हैं वही कर्म कहलाते हैं। मतलब जो है प्राणी की अपनी शुभ अशुभ प्रवृत्ति जो है द्वारा शुभ अशुभ प्रवृत्ति हुई, जो मेरे योग लगे, आकृष्ट होकर पुद्गल स्कंद कार्बन वर्गना जो आत्मा के साथ स्पष्टबद्ध हो गई, और वही कर्म कहलाते हैं। शुद्ध आत्मस्वरूपी अवस्थित होने के कारण कर्मों से मुक्त होना आवश्यक होता। मतलब मैंने अशुद्ध कर दिया उनको, वो थे नहीं अशुद्ध, हाँ मैंने अपने भाव से कर दिया, उनपे वो पुट आ गया अशुद्धता का, वो राग द्वेष का पुट आ जाता है किसी चीज के ऊपर, जो उसका इम्पैक्ट होता है ना, मतलब प्रभावित हो जाता है वो बाहर तो वो शुद्ध ही थे, न्यूट्रल थे। अब जैसी मेरे अंदर आए और जैसी मेरी विचारधारा है उतने मैं उनको खराब कर दूंगा, उतनी स्थिति और उतना अनुभव बंद हो जाएगा, उतने समय तक वो रहेंगे मेरे साथ, उतना ही आपने प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट कर ली। अगर आपने हल्के हल्के कर्म बांधे तो वो बड़ी जल्दी जल्दी आएंगे और चुकता हो जाएंगे। अजीव तत्व ज्ञेय है और जीव तत्व के लिए, क्योंकि जीव ज्ञेय को जानकर ही मोक्ष रूप साध्य की ओर गमन कर सकता है। अजीव तत्व यह जानने लायक है और जीव तत्व के लिए मतलब क्या है, अजीव तत्व ज्ञेय है जीव तत्व के लिए, जीव के लिए जानकारी के लिए अजीव तत्व, इसको जीव अजीव का ज्ञाता होना है इसमें, क्योंकि जीव ज्ञेय को जानकर ही मोक्ष रूप साध्य की ओर गमन कर सकता है। उसको पता चल जाता है कि ये मटेरियल है, ये खराब है, इससे मुझे दूर होना है। जब तक हम अपने कर्मों को नहीं समझेंगे कि कर्म के कर्म बंधे, ये कर्म मुझे हटाने, साधना क्या है, मुक्ति कैसे होगी, ये मेरे सारे कर्म हट जाएं। ये कर्म कैसे हटेंगे, तो राग द्वेष बंद कर दे। राग द्वेष हटाने के लिए मुझे अंदर से क्या चेंज करना है, अपनी अपनी संज्ञाएं चेंज करनी है, उससे मेरे कषाय बदल जाएंगे। मेरी संज्ञाओं पे चारों पे कंट्रोल होते ही जो मुख्य संज्ञाएं हैं, मेरी कषाय संज्ञा जो आगे की चार है, क्रोध मान माया लोभ, ये भी खत्म हो जाएंगी। ये उन चारों पे ही निर्भर करती है। तो इसके आगे मेरी ओग और लोक संज्ञा रहेगी, वो भी खत्म, 10 संज्ञाएं मेरे से निकल गई, मेरी चेतना शुद्ध होगी, और चेतना शुद्ध होगी तो काम होगी, चेतना शुद्ध होगी। अब रही बात, उतने कर्म रह गए जो मैंने आयुष के नाम गोत्र के ये सारे जो है यही रह गए सब, और असाता वेदनी का, बस ये कर्म के साथ में मुझे वो उसके उसको मैं कुछ कर नहीं सकता। मैंने बताया था कि वो जो कर्म आघाती है उसका ना आप उपशम कर सकते हो ना क्षयोपशम कर सकते हो, वो उदय में आएंगे और क्षय होंगे, इसलिए आघाती, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। जितने समय की आयुष बंधा है उतने समय में जाएगा। जैसे नामकर्म है सारा, उनका कुछ नहीं होता, उनका ना कोई भी आप पुरुषार्थ करके, घाती कर्मों पे पुरुषार्थ हो सकता है, उसमें क्या होता है आप उसको उपशम भी कर सकते हो, दबा सकते हो, और क्षयपशम भी कर सकते हो, और क्षय भी कर सकते हो, क्षय भी कर सकते हो। इस केस में वो क्षय होंगे, उदय में होंगे, और क्षय अपने अपने अनुसार होंगे। इसका मतलब ये कर्म जो है इसका, उसको तो केवली को भी जितना आयुष है जो कुछ भोगना है उसको भोगना ही पड़ेगा, और समय के अनुसार वो तब हो जाएगा। क्योंकि अब जब केवल ज्ञान हो गया तो उसके बाद में अब नवीन कर्म तो इतने बंद नहीं रहे, नवीन कर्म तो बंधेंगे नहीं, वो एक समय के आकर कर्म आते हैं योगों के कारण और फिर हट जाते हैं, दूसरे समय हट गए। तो इसका मतलब नवीन कर्म तो बंधेंगे नहीं, और पुराने का स्टॉक खत्म हो जाएगा। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारे पुराने खत्म हो रहे हैं अपने टाइम के अनुसार, नवीन हम और बांध रहे हैं, इसलिए हम ये भव भ्रमणा से निकल नहीं पा रहे। और नवीन कर्म है, उनका अपना काल है, कुछ कब उदय आएंगे, 3 जन्म बाद आएंगे, 4 जन्म बाद आएंगे, पता नहीं कितना लंबा कैसी स्थिति में बांधा है, उतने जन्म तक आ, फिर जब वो उदय में आते हैं तो फिर आप नया कर लेते हैं। कई बार बहुत हल्के कर्म को आप उदय में आने पर भारी कर्म बांध लेते रिएक्ट करके। वो बहुत हल्का सा कर्म आया, किसी ने क्या कहा, कर्म क्या उदय में आया कि किसी ने आपको बेवकूफ कह दिया कि आप तो बिल्कुल बेवकूफ हो, आपको तो बिल्कुल समझ नहीं, ये बात कही ना, कितना छोटा सा कर्म आया किसी ने, उसने आप पे चोट करी, तुम बेवकूफ, गधा भी कह सकता है, अगर बड़ा हुआ उम्र का गधा, ठीक है, ये कह दिया ना बस। अब जो आपने रिएक्शन करा, हो सकता है आप भड़क जाएं, आप कुछ करें, वो करें, हाँ वो ऐसा करा, झगड़ा मारपीट पे आ गए, झगड़े पे आ गए, ऐसा क्यों बोला, अब वो कर्म जो है बहुत बड़ा बनेगा, वो बहुत बड़ा कर्म बनेगा, लंबी स्थिति का, बहुत देर में आएगा, ये भी नुकसान है, उतने जन्म यहाँ से निकाल।
और उतना ही उसमें अनुभाग जो होगा, जो सुख या दुख का जो होगा, आप हाँ जो संवेदना करोगे, वो जो वेदन करोगे वो उतना ही करोगे। तो इसका मतलब है कि हम खुद फंस रहे हैं अगर हमें समझ नहीं आ रहा कि पुराने कर्म जैसे आ रहे हैं इसमें तू होने दे और सहज भाव में रह। तो वो फिर वही फार्मूला आता है, सरल रह, सहज रह और सजग रह, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। क्यों? वो कर्म करते जाएंगे और आगे वाले बनेंगे नहीं। बस यही एक काम करना। अजीव तत्व ज्ञेय है और जीव तत्व के लिए, क्योंकि जीव ज्ञेय को जानकर ही मोक्ष रूप साध्य की ओर गमन कर सकता है। अतः मुक्ति के लिए षट द्रव्यात्मक विवेचन की अपेक्षा नव तत्वात्मक विवेचन के द्वारा हे उपादेय साधनों का ज्ञान अधिक महत्व रखता है। मतलब नव तत्वात्मक विवेचन के द्वारा हे क्या है, उपादेय क्या है। हे जो है तो त्यागने योग है, इसको हटाने योग है। उपादेय जो है ग्रहण करने योग है। इन साधनों का ज्ञान, इनका ज्ञान जो है अधिक महत्व रखता है। अजीव तत्व से घिरा हुआ जीव साधक है, मोक्ष साध्य है उसका। अजीव तत्व से घिरा हुआ जीव साधक है, ये अजीव तत्व है ना, शरीर ऊपर से, मोक्ष साध्य है। तथा पुण्य पाप आश्रव बंध हे है। पुण्य पाप क्या, ये आश्रव है, बंध हे है। और संवर निर्जरा उपादेय साधन है। वो तुमको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा है, तो आप अपने हिसाब से चल रहे। पुण्य पाप, हाँ बंद है। पुण्य पाप आश्रव जो है ना, इनका आश्रव हुआ और बंद है। ये है और उसको बताया जा रहा है, वो आप उसको मत लो, वो तीन बंद। हाँ, पुण्य पाप आश्रव, मत, इतनी हिंदी नहीं आती मुझे। बंद है, आश्रव बंद है। ये कोई स्टेप ये है कि मोक्ष साध्य है तथा पुण्य पाप आश्रव है, आश्रव है, ये बंद है, इनका बंद हो जाएगा है। संवर कोमा निर्जरा उपादेय साधन है। संवर और निर्जरा ये उपादेय साधन है, जिनके द्वारा जीव अजीव कर्मों के घेरे से अपने को मुक्त करने में समर्थ होता है। जब जीव का पुरुषार्थ उपादेय, संवर और निर्जरा पर ही केंद्रित होता है, वास्तव में यही सम्यक पुरुषार्थ है कि हमें क्या जानना है, हे और उपादेय, हे और उपादेय ये है। और हम अपने को हे और उपादेय से करके अपने आप को हटाना है कि भाई जैसे अभी हमने जितनी बातें करी कि राग द्वेष ये जितना भी है, ये सारे हे हैं। हे को जानना पड़ेगा, हे को जानना पड़ेगा, तो फिर हे को निकालना पड़ेगा। हे को जानकर ही मैं जान गया, तो फिर तो यथा प्रवृत्तिकरण हो गया कि हे वहीं का वहीं है। हाँ जी मैं जानता हूं, लेकिन हे को निकालना है। जो हे है उसको छोड़ते जाओ, उपादेय को ग्रहण करते जाओ, क्या मुझे करना है। तो धीरे 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 आपकी स्थिति जो ट्रैक है ना, वो साधना की तरफ बढ़ जाएगा। क्योंकि साधना, मोक्ष हमारा साध्य है। तो अपने को मोक्ष मार्ग जाने का मतलब यह है कि हे वाली चीजें छोड़ते जाओ और उपाधि की पकड़ते जाओ। बस ये आपकी उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है। मोक्ष के बाधक तत्व क्या है? आत्मा का अपना स्वरूप मोक्ष है। विजातीय द्रव्य के प्रभाव से उसकी जो दशा बनती है वह वैभाविक दशा कहलाती है। उसके पोषक तत्व 4 हैं। मोक्ष के बाधक तत्व जो है, आत्मा का अपना स्वरूप मोक्ष है, आत्मा का स्वरूप मोक्ष है। विजातीय द्रव्य के प्रभाव से उसके, यानी ये दूसरी तरफ विजातीय जो अपने नियत द्रव्य प्रभाव से उसकी जो दशा बनती है वह वैभाविक दशा है। और उसमें पोषक तत्व 4 हैं, आश्रव है, बंध है, पुण्य और पाप है। 4 जो है ये क्या है, ये हमारे बाधक तत्व है। यही बाधा पहुंचा रहे, ये बाधा पहुंचा रहे, ये बाधा पहुंचा। आश्रव शुभ अशुभ कर्म को ग्रहण करने वाला जीव का अध्यवसाय, परिणाम एवं प्रवृत्ति को आश्रव कहा जाता है। आश्रव जो है ना, वो क्या है कि शुभ अशुभ कर्म को ग्रहण करने वाला जीव का अध्यवसाय, मैंने भाव कर लिया, परिणाम भी जो कर काम हो रहा है, और प्रवृत्ति जो मेरी हो रही है, योग भी लग रहा है, प्रवृत्ति हो रही है, ये आश्रव कहा जाता है। कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। मन वचन काया की क्रिया योग से आत्म प्रदेशों में स्पंदन हलचल होता है। इससे कार्बन वर्गनाओं के पुद्गलों का आत्मा की ओर आकृष्ट होना आश्रव कहलाता है।
अर्थात जिन परिणामों कारणों के द्वारा आत्मा की और कर्मों का आगमन होता है, उन कारणों को भी आश्रव कहते हैं। मतलब कारणों के द्वारा आत्मा की और कर्मों का आगमन होता है, उन कारणों को भी आश्रव कहते हैं। अर्थात कर्मों के आने के द्वार को भी आश्रव कहा, उसको भी आश्रव कहते हैं कि जो कर्मों के आने के द्वार हैं, ये आश्रव। कार्मन वर्गना की वर्गनाएं लोक में ठसाठस भरी हुई हैं। शुभ अशुभ कर्मों का आत्म प्रदेशों की ओर आना भी आश्रव कहलाता है। मतलब क्या है? शुभ अशुभ कर्मों का आत्म प्रदेशों की ओर आना भी आश्रव कहलाता है, आगमन हो गया। पुण्य एवं पाप आश्रव में समाविष्ट हो जाते हैं। संसार का मूल आश्रव है। संसार का जो मूल है संसार में, वो आश्रव है। प्रकृति के अनुसार कर्म आश्रव दो प्रकार का होता है, पुण्य आश्रव और एवं पाप आश्रव। शुभ भावों के योग से पुण्य कर्म के आश्रव का और अशुभ भावों के योग से पाप कर्म के आश्रव का कारण बनता है। आश्रव कर्म बंध का हेतु है। इस दृष्टि से मोक्ष का साधक बाधक है। ये कर्म बंध का हेतु है, आश्रव जो है, तो ये बाधक है हमारा। आत्मा और कर्म का संबंध अनादि से है। आत्मा और शरीर का मुख्य संबंध सेतु आश्रव है। भगवती सूत्र में भगवान महावीर ने समझाने के लिए एक उपमा प्रस्तुत की है। तथा क्या, एक तालाब पानी से भरा हुआ है। पानी के अंदर एक व्यक्ति ने अपनी नौका को प्रविष्ट किया। नौका को उसने डाला। नौका सैकड़ों छिद्रों वाली थी। आश्रव और छिद्र पर्यायवाची हैं। आश्रव कह दो या छिद्र कह दो, ये पर्यायवाची शब्द हैं। पानी छिद्रों में प्रविष्ट होने लगता है और धीरे धीरे पूरी नौका पानी से भरकर डूब जाती है। इसको स्पष्ट करते हुए भगवान ने कहा है, जीव एक नौका के समान है, उसमें छिद्र हैं, आश्रव। पुद्गल की प्रकृति है छिद्रों में भर जाना। पुद्गल की प्रकृति है छिद्रों में भर जाना। कार्बन वर्गना के पुद्गल सर्वत्र फैले हुए हैं। वह वर्गनाएं आश्रव द्वार से निरंतर प्रविष्ट होते रहते हैं। आत्मा एवं शरीर के संबंध को बनाए रखते हैं। वो आत्मा और शरीर का संबंध आश्रव जो है ना, उसको बनाए रखता है। वो पुराने जाते हैं, नए आते हैं, वो संबंध चल रहा है। आश्रव के स्तर के अनुसार ये दो प्रकार का होता है, द्रव आश्रव और भाव आश्रव। मन वचन और काया की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं द्वारा शुभ या अशुभ कार्बन वर्गना के पुद्गलों का द्रव्य रूप में आत्म प्रदेशों की ओर आकर्षित होना द्रव आश्रव है। ये तो कर्म चल के आ गए। एवं शुभ या अशुभ मनोभावों के कारण शुभ या अशुभ कार्बन वर्गना के पुद्गलों का आत्म प्रदेशों की ओर आकर्षित होना भाव आश्रव। कई बार हम द्रव आश्रव रोक लेते हैं किसी कारणवश। अंदर तो हमारे अंदर से तो भाव उठ गए, लेकिन वो आगे की परिस्थिति देखकर कि ये कहने वाला बॉस है या मेरे से क्या सुपीरियर है या इसको गलत समझे, भाव उसके उठ रहे हैं। या सास है तो उसकी बहू जो है ना, उसके अंदर वो सास बोल रही है, उसके अंदर ज्वार भाटा चल रहा है बहू का, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर रही, बोल नहीं रही है। ये उसका भाव आश्रम हो गया। कर्म तो बंद हो गया, भाव आश्रम। और साथ में फिर अगर वो रिएक्ट करती है, कुछ करती है, तो द्रव्य आश्रम वो और हो जाएगा। दृष्टांत है, ये दृष्टांत है। कौशंबी नगर के एक स्थानक में एक साध्वी विराजमान थी और उस स्थानक के सामने के मकान में एक वेश्या रहती थी। वेश्या के यहाँ चरित्रहीन भोगी मनुष्य आते रहते थे और साथ में मिठाइयां और फल आदि भेंट के रूप में लाते थे। ये देख साध्वी विचारती है कि मैं कितना नीरस जीवन व्यतीत कर रही हूँ और वेश्या को कितना सुख है, वो मौज में जीवन बिता रही है, मिठाइयां खा रही है। उधर वेश्या साध्वी की साधना व क्रिया करती देख सोचती थी कि साध्वी कितना धर्म ध्यान और तपस्या में जीवन सार्थक कर रही है। मैं कितनी पापिन हूँ, इस पाप से कैसे और कब छूटूंगी। मैं भी साध्वी बन जाती तो कितना अच्छा होता। एक दिन साध्वी का देह अवसान हो गया। उसकी आत्मा नरक पहुंचकर दुख झेलने वाली लगती है, तो लोग साध्वी के मृत शरीर को गाजे बाजे के साथ अंतिम यात्रा बड़ी धूमधाम से निकालते हैं। साध्वी जी मरी है, हाँ, वो कहाँ पहुंची है, वो आत्मा नरक पहुंचकर। ये एग्जाम्पल है, बताने के लिए दृष्टांत है। वो जा रही। कुछ समय उपरांत उस वेश्या का भी अंत हो गया। उसकी आत्मा देवी के रूप में उत्पन्न हुई। उसके मृत शरीर को जंगल में फेंकवा देते हैं। अब लोग क्या करते हैं कि ये वैश्य थी, उसके शरीर को जंगल में फेंकवा दे ताकि उसका शरीर जंगली जानवर खाएं। अब आप इस दृष्टांत से समझ गए होंगे कि साध्वी जो कि शरीर से तो धार्मिक क्रिया करती रही, मगर आत्म भावों से नरक के कर्मों का आश्रय करती रही, और वैश्या यद्यपि शरीर से अनैतिक क्रिया करती रही,
तथापि आत्म भावों से पुण्य आश्रव करती रही। यानी कहते हैं कि आपको आश्रव के द्वार अर्थात शुभ शुभ अर्थात पुण्य आश्रव एवं पाप आश्रव दोनों को ही रोकना है, तभी संसार भ्रमण से मुक्ति संभव होगी। तो आपकी मुक्ति कब संभव होगी? जब इन दोनों से आप हटो। आश्रम तो खत्म ही करने पड़ेंगे, चाहे पुण्य का हो चाहे पाप का। पाप के आश्रम से पुण्य के आश्रम अच्छे हैं, पर दिक्कत मुक्ति में भी दिक्कत ये करते हैं, लेकिन पुण्य आश्रम जो है वो फिर भी इससे अच्छे। आचार्य उमा स्वाति ने आश्रम के 42 भेद बताए हैं। 5 इंद्रियां, 4 कषाय, 5 अव्रत, 25 क्रियाएं और 3 योग, 42 है। और इसको 20 भेद भी प्रसिद्ध है। 25 बोल में जो आते हैं, ये बोल नंबर 14, इसमें 14 में आता है, तो इसमें इसके 20 भेद बताए हैं। मिथ्यात्व आश्रव, अवृत्ति आश्रव, प्रमाद आश्रव, कषाय, योग आश्रव, प्राणातिपात आश्रव, निशावाद, अदत्तादान आश्रव, मैथुन आश्रव, परिग्रह आश्रव, ये जो महाव्रत है उसके हो गए। और ये मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग हो गया। फिर श्रोत इंद्रिय आश्रव, चक्षु इंद्रिय आश्रव, घ्राण इंद्रिय आश्रव, रसन इंद्रिय आश्रव, स्पर्श इंद्रिय आश्रव, मन आश्रव, वचन आश्रव, काय आश्रव, ये सारे भी श्रोत इंद्रिय सारे आश्रव जो है ये मन, वचन और काय के आश्रव। और भंडोपकरण आश्रम, ये जितना सामान वगैरह जो है। और सूची कुशार्ग मात्र की सेवना का आश्रम, ये लेकर सूची कुशाग्र। पहले तो लोग साधु भी ना सुई भी मांग के लाते थे और फिर वापस लेके आते थे, सुई भी नहीं रखते, सुई भी नहीं रखते। थानंग सूत्र अनुसार आश्रम 5 हैं। आश्रम के यही मुख्य 5 भेद कहे गए हैं। ये 5 आश्रम का है। एक है मिथ्यात आश्रम, अवृत्ति आश्रम, प्रमाद आश्रम, कषाय आश्रम और योग आश्रम। मिथ्यात आश्रम जो है ना, ये विपरीत श्रद्धान। मिथ्यात क्या है? हमारी श्रद्धा विपरीत है। तत्व के प्रति अभिरुचि, तत्व जो है ना उसके प्रति अभिरुचि है। मजा नहीं आता प्रवचन सुनने के अंदर बात करें, क्योंकि उसमें रुचि नहीं पैदा हो रही। तत्व के प्रति अरुचि, भ्रांतियां, गलत धारणाएं द्वारा ये मिथ्यात आश्रम होता है। जितनी भ्रांति आपको है गलत धारणाएं द्वारा, विपरीत श्रद्धान द्वारा और तत्व के प्रति अरुचि दिखाने के कारण मिथ्यात का आश्रम होता है। ये टोटल ये जो है ना 5 है, लेकिन करीब 80% ये मिथ्यात का आश्रम ही करता है, 20% सारे हैं। अव्रत का क्या है कि अत्याग का भाव, त्याग का भाव है। पौद्गलिक सुखों के प्रति गृद्धता या अव्यक्त लालसा। कई बार लालसा भी होती है, अव्यक्त लालसा होती है, हमें नहीं पता उस चीज के प्रति हमारी लालसा पड़ी हुई है। जब वो चीज सामने आती है तो इसको कहते हैं अव्यक्त लालसा। अव्यक्त लालसा, कुछ लालसाएं तो हमें पता होती हैं, कुछ लालसाओं का हमें पता नहीं होता वो कब जागृत हो जाती है। तो ये क्या है? अत्याग का भाव, यानी प्रत्याख्यान आदमी लेता है, उसका भाव नहीं है, कुछ नहीं है। तो लोग कह देते हैं ना, महाराज मैंने ये छोड़ा हुआ है पर मैंने नियम नहीं लिया। भाई क्यों? ये है अत्याग का भाव। इसका मतलब वो खुला है, कभी भी शुरू कर सकता है। ये बात। प्रमाद आश्रम, धर्म के प्रति अनुत्साह। अनुत्साह है तो करणीय और अकरणीय के भेद का ध्यान नहीं रखना कि मेरे ये करने योग्य है, ये नहीं करने योग्य है, इसका भेद ही नहीं है। जो नहीं करने योग्य था उसको करने लग जाते हैं, जो करने योग्य था उसको नहीं करा। तो ये भी क्या? ये भी प्रमाद है, ये भी प्रमाद है। और धर्म के प्रति अनुत्साह, उत्साहित नहीं होता जी कि वहां पर प्रवचन हो रहा है, वहां ये समझाया जा रहा है, वहां प्रवचन सुनने में आनंद आएगा। उसको लगता है टाइम वेस्ट होगा, इस दौरान में तो मैं कितना कमा लूंगा। अगर प्रवचन सुनने जाऊंगा, अगर सुबह दुकान जल्दी खोल दूं तो 2-4 हजार रुपए की आमदन ज्यादा हो जाएगी। तो उसका लक्ष्य क्या? पैसा कमाना। उसका क्या? धर्म के प्रति अनुत्साह। कषाय आश्रव है, क्रोध आदि 4 कषायों का प्रादुर्भाव होने से कर्मों का आगमन है। वो प्रादुर्भाव क्या है कि वो जागृत हो जाते हैं। क्रोध आदि 4 कषाय भड़क पड़ता है, क्रोध आदि ये प्रकट हो जाती है। प्रादुर्भाव का मतलब प्रकट हो गए होने से कर्मों का आगमन हो जाता है, कषाय आश्रव। और योग आश्रम क्या? मन वचन काया की प्रवृत्ति के कारण कर्मों का आना। ये बेसिकली मोटे मोटे ये 5 जो है ना इनसे कर्म आ रहे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा कर्म हो रहा है वो मिथ्यात से हो रहा है। और मिथ्यात अपने में से निकालना बहुत जरूरी है इस जन्म में, क्योंकि ये मिथ्यात और किसी गति में निकल नहीं सकता। समझ ही नहीं होती। इस जन्म में हम मिथ्यात निकाल सकते हैं। कुछ तो मिथ्यात हमारा पीछे से चलता आ रहा है और कुछ नया है अब हम बांध रहे हैं। ये मिथ्यात जो है ना, हम चीजों को समझ नहीं पा रहे। ये सबसे बड़ा, अगर इस जीवन में मिथ्यात भी निकाल दिया ना
तब भी बहुत चीजें सुधर जाएंगी। सम्यक दर्शन नहीं भी हो, जब तक ये है सम्यक दर्शन नहीं नहीं। तो सबसे पहले मिथ्यात्व का निकालना जरूरी। आत्मा की दो प्रकार की होती है, बाह्य और अभ्यंतर। जो बाह्य प्रवृत्ति होती है उसे योग कहती है, और अभ्यंतर प्रवृत्ति को अध्यवसाय कहती है। इसको शॉर्ट में अध्यवसाय वर्ड को जैसे लोग कोई भाव भी कह देते हैं, अध्यवसाय। अध्यवसाय एक्चुअली अंदर का है, अध्यवसाय जो है, हाँ, लेकिन उसको भाव भी मान के करते हैं। ये दोनों ही दो दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। आपकी क्या है, योग में जो है अभ्यंतर प्रवृत्ति को अध्यवसाय कहती है और बाह्य प्रवृत्ति। तो शुभ अशुभ बाह्य प्रवृत्ति भी हो सकती है, और अंदर की प्रवृत्ति जो है वो भी शुभ अशुभ हो सकती है। मन वचन काया की प्रत्येक चेष्टा योग कहलाती है। तब तक योगों का निरोध नहीं होता, तब तक कर्मों का आश्रम आगमन जारी रहता है। अगर योग है, मन वचन काया चल रहे हैं, तो समझो कि कर्म आ रहे हैं, आ रहे। कषाई आत्मा के सांप्रदायिक आश्रम तथा वीतराग जो कषाय मुक्त है, जो वीतरागता केवल ज्ञान हो गया, कषाय मुक्त हो गए। वीतरागता तो पहले ही आ जाती, 12वें गुण स्थान में ही आ जाती। मोनी कर्म खत्म हुआ था वीतरागता। तो आत्मा की इरियापथिक आश्रम शुरू हो जाता है। मतलब एक समय में आया इरियापथिक के अंदर, एक समय में चला गया। वो परमानेंट उनकी सत्ता में नहीं रहेगा, आएगा और जाएगा, सत्ता में कर्म नहीं रहेगा। नवीन कर्म सत्ता में नहीं है, वो चलते आ रहे हैं, घाती कर्मों के वो रहेंगे साथ में। आश्रव तथा वीतराग, कषाय, वीतराग का मतलब कषाय मुक्त आत्मा को इरियापथिक आश्रव होता है। इरियापथिक आश्रव अति अल्प समय का, 2 समय का ही होता है। इसमें कर्म बंद नहीं जैसा ही होता है, बिल्कुल नहीं जैसा। उस मोमेंट में देखोगे तो बंद मतलब आया है, कर्म आया है, लेकिन नहीं, कर्म टिकता नहीं। अब ये आश्रव का है मिथ्यात्व, अवर, प्रमाद, कषाय और योग। योग में फिर 2 हिस्से हो गए, 3 हिस्से, मनोयोग, वचन योग, काय योग, और एक के 2-2 हिस्से हो गए, शुभ और शुभ। ये आश्रव का ये बनता है, मतलब शॉर्ट में अगर समझे कि ये सारा। और अगर इसमें क्रियाएं जोड़ते हैं, 25 क्रियाएं जुड़ जाती हैं, 25 क्रियाएं, और ये उससे फिर वो और बढ़ जाता है। 25, हर एक क्रिया का अपना अपना है क्रिया। मिथ्यात्व की विद्यमानता में शेष चारों आश्रव का होना निश्चित है। अगर ये है तो ये चारों भी होंगे ही होंगे। खेल तो सारा मिथ्यात्व का हो गया। मिथ्यात्व की विद्यमानता में चारों आश्रव का होना निश्चित है। मिथ्या दर्शन से जो जीव निवृत्त हो जाता है, वह भी दूसरे गुणस्थान, तीसरे और चौथे गुणस्थान में अवृत आदि चारों आश्रव से बंधक बना रहता है। पंचम गुण स्थान में जीव ना एकांत प्रत्याख्यानी होता है, ना एकांत अप्रत्याख्यानी। सम्यक दृष्टि होते हुए भी साधक संयमी होता है। सम्यक दृष्टि होते हुए भी साधक जो है ना, संयम और असंयम दोनों चलते हैं उसके। छठे गुण स्थान पर पहले 2 आश्रव टल जाते हैं। छठे के अंदर वो पहले 2 टलेंगे, शेष 3 आश्रव रह जाएंगे, शेष 3 रह जाएंगे। 7वें गुण स्थान से लेकर शेष सभी गुण स्थानों में पहले 3 आश्रव से निवृत्त हो जाते हैं, शेष 2 आश्रव रह जाते हैं। लास्ट वाला जो है ना, ये कषाय और योग, ये थोड़ा चलेगा। कषाय भी 10वें गुण स्थान तक चलेगा, 10वें में खत्म हो जाता है अल्प। हाँ हाँ, 10वें के बाद ये कषाय भी खत्म हो जाएगा, फिर सिर्फ योग रह जाएगा, फिर योग रह जाएगा। कषाय आश्रम 9वें और 10वें गुण स्थान तक रहता है। आगे के गुण स्थानों में कषाय आश्रम भी समाप्त हो जाता है। योग आश्रम 13वें गुण स्थान तक रहता है और 14वें गुण स्थान में पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अतएव साधना का मुख्य लक्ष्य यह है कि आश्रमों को रोकना, अर्थात उनके आगमन पर बांध लगाना, और ये बांध लगाना ही अनाश्रव है। ये आश्रव का उल्टा है अनाश्रव, मतलब संवर हो गया, अर्थात संवर। आश्रव के 5 कारणों को संक्षेप में जानने के लिए मिथ्यात्व क्या है? सम्यक श्रद्धा को ढक देता है। मिथ्यात्व क्या है? ये सम्यक श्रद्धा को ढक देता है और बुद्धि विपरीत बनाता है। बुद्धि हमारी विपरीत बनाएगा, उसको लगेगा यही ठीक है, जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है, ये जो बता रहे हैं गलत। अवृत्ति का मतलब है आशा एवं तृष्णा के कारण त्याग नहीं कर पाता। उसमें आशा एवं तृष्णा है, इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, तो अवृत्ति रहती है।
प्रमाद में है, आत्मा को अनुत्साही बनाए रखने के कारण आत्म पुरुषार्थ नहीं कर पाता। आत्मा को अनुत्साही बनाए रखने के कारण आत्म पुरुषार्थ नहीं कर पाता, ये उसका प्रमाद हो जाता है। या हमने जाना था करणीय और अकरणीय। हाँ, वो कार्य जो है ना करणीय को करना चाहिए, अकरणीय को नहीं करना, पर वो उसको भेद ही नहीं रहता करणीय और अकरणीय। कषाय राग द्वेष के भावों से आत्मा को प्रज्वलित बनाए रखता है, और योग शुभ एवं अशुभ योग से आत्मा चंचल बनी रहती है, अंदर हलन चलन होता रहता है। टाइम हो गया है, तो यहाँ तक हमने ये जो है ना ये लास्ट कर लिया है। तो अभी हमने ना आज ना आश्रम को जान लिया सारा। ये आश्रम में सबसे बड़ी बात है मिथ्यात्व। अब थोड़ा हम ना मिथ्यात्व पे भी बात करेंगे बाद में, क्योंकि अपने को क्या अपने अंदर से जानना है कि मैं मिथ्यात्व को कहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं मिथ्यात्व के बस मेरा काम क्या है, अगर मैंने मिथ्यात्व निकाल दिया तो कर्म बंध के अपने अंदर से 100% में से 80% तो निकल गया। तो अपने को यहाँ से शुरू करना मिथ्यात्व से, और इसी में ही मैं मेरे कर्ता भाव ये सारा वो मिथ्या, ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। नहीं है। हाँ, तो अपने को तो मल्टी डायरेक्शनल कार्य करना होगा। समझ में आ गया? सुषमा जी क्या पका रही हैं? दो दो काम कर रही हैं स्वाध्याय के साथ, कौन सी डिश बन रही है? महाराज जी। हाँ जी, हाँ, उन्होंने अब बंद करिए फाइल तो। हाँ जी, मथे बनना महाराज जी। मथे बनना महाराज जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मथे बनना मथे बनने वाले। मथे बनना महाराज जी। जी, हाँ जी। अमित जी कैसे हैं? रचना जी ठीक चल रहा है? आज ये भी बैठे हुए हैं। महाराज जी। हाँ जी, कैसे हो? हाँ जी। ये मंगल पाठ सुनने आते हैं साथ रश्मि जी? हाँ जी महाराज जी, इतना ही बहुत है महाराज जी। इतना ही बहुत है। नहीं आगे भी आएंगे। अच्छा, नहीं मैं तो देखता हूँ ये होते हैं, लेकिन मंगल पाठ के समय आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो ना, इसको पर इतना शुक्र है इन्होंने मंगल पाठ को इम्पोर्टेंट समझा, कुछ इम्पोर्टेंस दिए। नहीं श्रद्धा तो है, बस थोड़ी सी अंतराई है गुरुदेव, वही बात है। आलू के 2 के बज जाएंगे, आलू छिलना टिंडे। हाँ, चलिए गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंतो शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख करने और न शरणा कोई, जो भक्त प्राणी करे आचरण। अजर